पॉइंट्स रिगार्डिंग पॉइंट सेट टोपोलॉजी। फर्स्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडहेरेंट पॉइंट के बारे में। एडहेरेंट पॉइंट तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी में समझते हैं हम लोग एडहेरेंट पॉइंट क्या होगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि एडहेरेंट पॉइंट को या तो एडहेरेंट पॉइंट में क्या होगा, सबसे पहले ये देखें, सपोज या तो वो लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट कि दोनों का एडिशन जो होगा वो क्या होगा, एडहेरेंट पॉइंट होगा। ठीक है, और आइसोलेटेड पॉइंट जो होगा पता होगा, आइसोलेटेड पॉइंट जो होगा मान लेते आइसोलेटेड ऑफ ए इक्वल्स टू क्या, ए माइनस ए डैश। ठीक है, ये होगा लिमिट पॉइंट, तो आपको पता ही है। ठीक है, लिमिट पॉइंट को तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिमिट पॉइंट में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि लिमिट पॉइंट में क्या होगा, एक सबका एस क्या होगा, आपका एस क्या है, एक सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स होगा। ठीक है, पी कोई क्या है, पॉइंट होगा, सच दैट पी इज बिलोंग्स टू क्या होगा, पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, और ये किस में आना चाहिए, आपका सेट्स में आना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग एडहेरेंट पॉइंट को डिफाइन करेंगे तो आप देखें एडहेरेंट पॉइंट को, ए पॉइंट एस, एक पॉइंट जो है हम लोग सॉरी, ए पॉइंट पी इज सेड टू बी एडहेरेंट पॉइंट। इस एक पॉइंट जो है पी को हम लोग क्या कहेंगे, एडहेरेंट पॉइंट कहेंगे। ठीक है, कब कहेंगे, ऑफ द एडहेरेंट पॉइंट कहेंगे किसका, सेट का, इस सेट का। ठीक है, ऑफ द सेट क्या है, एस। ठीक है, इफ एवरी नाइबरहुड ऑफ पी मीन्स P belongs to P minus epsilon and P plus epsilon contains a point S। पॉइंट क्या होना चाहिए, वो कंटेन करना चाहिए। मतलब एक पॉइंट जो है, ये पॉइंट P, वो P कहाँ पे आपका उस सबसेट के अंदर है। इस सेट टू बी एडहेरेंट पॉइंट ऑफ द सेट एस, ये जो सेट के लिए हम लोग क्या कहेंगे, P को एडहेरेंट पॉइंट कहेंगे। If P belongs to P minus epsilon plus P plus epsilon contains a point of S, मतलब इसमें जो होगा S के पॉइंट को कंटेन करना चाहिए। सपोज एक हम लोग रियल नंबर लाइन पे ले लेते हैं, हम लोग एक ले लेते हैं हम लोग सबसेट क्या, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले अगर P को हम लोग 0 लेते हैं, P इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 0। हम लोग के पास वो पॉइंट कंटेन करना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, नहीं कंटेन होना चाहिए। सपोज 0 इज बिलोंग्स टू 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, ये तो होगा ही होगा, बिकॉज इसीलिए यहाँ पे जैसे 0 प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो ये क्या होगा, आपका कंटेन पॉइंट इन क्या होगा, एस। सो यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा आपका, 0 इज अ एडहेरेंट पॉइंट, सॉरी 0 इज एन एडहेरेंट पॉइंट। 0 यहाँ पे क्या है, एक एडहेरेंट पॉइंट हो गया, उसका पॉइंट कंटेन करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है अगर 1 को हम लोग लेते हैं तो 1 भी हम लोग इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इज बिलोंग्स टू क्या होगा, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस क्या होगा, एप्सिलॉन इज, इससे यहाँ पे ये होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन, सॉरी ये तो बाहर चले जाएगा, लेकिन ये वाला जो होगा वो कंटेन करेगा। ठीक है, वो उसके अंदर कंटेनिंग सेस। ठीक है, ये सेस पे कंटेन करेगा। सो 1 क्या होगा, इसे एडहेरेंट पॉइंट। ठीक है, ये 1 क्या होगा, इसका एडहेरेंट पॉइंट। तो ये है आपका। सपोज नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे एस इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 0। ठीक है, यूनियन एक हम लोग लेते हैं क्या, ये 7। अब यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे जो एक एलिमेंट, यहाँ पे एक सेट का एक नंबर है जो है 7 है। ठीक है, इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट है पूरा यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट है और एक ये भी एलिमेंट है। ठीक है, ये पार्ट इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका आइसोलेटेड पॉइंट अगर निकालें, पॉइंट होगा आइसोलेटेड पॉइंट जो होगा, इसकी जो आइसोलेटेड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 होगा, बट नॉट अ लिमिट पॉइंट, ये लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट नॉट लिमिट पॉइंट, ये क्या है, एक लिमिट पॉइंट नहीं। ठीक है, ये 7 लिमिट पॉइंट नहीं है।
नेक्स्ट हम लोग जो है जीरो एज ए लिमिट पॉइंट, जीरो एक लिमिट पॉइंट भी है। वन क्या है, इज लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट हो गया। तो इसका जो इसका इस सेट्स का जो हम लोग का एडहेरेंट पॉइंट होगा, एडहेरेंट पॉइंट क्या होगा, इसका एडहेरेंट पॉइंट में क्या होगा, जीरो भी होगा, ये भी एडहेरेंट पॉइंट बनाएगा, वन भी बनाएगा और 7 भी बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों इसकी ये तीनों बनाएगा इसके एडहेरेंट पॉइंट। तो ये है इसकी एडहेरेंट पॉइंट, क्योंकि आपको बता चुके कि एडहेरेंट पॉइंट में कौन कौन सा चीज़ आता है आपका, लिमिट पॉइंट आना चाहिए और क्या होना चाहिए आपका, या तो लिमिट पॉइंट हो या तो क्या होना चाहिए, वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, एडहेरेंट पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और एक चीज़ लिख सकते हैं कि एवरी लिमिट पॉइंट, एवरी लिमिट पॉइंट इज एन एडहेरेंट पॉइंट। ठीक है, एडहेरेंट पॉइंट ये भी है। नेक्स्ट, एवरी आइसोलेटेड पॉइंट इज एडहेरेंट पॉइंट। ठीक है, ये भी क्या होता है आपका, एडहेरेंट पॉइंट होता है। तो ये है आपका एडहेरेंट पॉइंट। एक क्वेश्चन तो अगर सेट को ले लेते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो ये जो है ये ये आइसोलेटेड पॉइंट है। ठीक, अलग अलग ये सेट की एलिमेंट है, ये क्या एलिमेंट ऑफ सेट है, एलिमेंट ऑफ सेट है। सो यहाँ पे क्या होगा, वन जो होगा आपका यहाँ पे, वन भी क्या होगा, इसका एक आइसोलेटेड पॉइंट है। वन क्या आपका यहाँ पे आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है, अलग पॉइंट है। 2 भी एक आइसोलेटेड पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 भी एक क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होगा। 3 भी क्या होगा आपका, एक आइसोलेटेड पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ क्या बनाएगा इसमें, क्लोजर ऑफ सेट। क्लोजर ऑफ सेट में समझते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द adherent point is called, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोजर ऑफ सेट कहेंगे। ठीक है, इस क्लोजर इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ सेट, उसको हम लोग सेट का क्लोजर करते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लेते हैं सेट अगर है तो इट इज डिनोटेड बाय, ये हम लोग इस तरह करके इसका रिप्रेजेंट करेंगे क्लोजर को। जैसे क्लोजर ऑफ सेट इक्वल्स टू क्या होगा आपका, एस यू, मतलब एस सबसेट ऑफ एस होगा, एस यूनियन एस डैश। ठीक है, एस डैश यहाँ पे क्या है आपको पता होगा, आपको एस डैश यहाँ पे आपको पता होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट। ठीक है, ऑल द लिमिट पॉइंट, कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ आपका। तो हम लोग यहाँ पे कुछ फाइंड करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये हम लोग कैसे क्लोजर को हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको हम पहले से बता चुके हैं कि एडहेरेंट पॉइंट को हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब एडहेरेंट पॉइंट के जितने भी कलेक्शन होगा सारा का सारा क्या होगा आपका, क्लोजर ऑफ सेट होगा। ठीक है, क्लोजर ऑफ, पहले एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल एस एक यहाँ पे हम लोग एक सेट लेते हैं जो क्या आपका 0 1 है। ठीक है, ये आपकी एक सेट दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, इसकी एस डैश निकालते हैं। इसका एस डैश का मतलब ये होगा आपका कि इसका जो है ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट में 0 1 का जो होगा वो क्या होगा आपका, इसका हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ये होगा। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं इसका क्लोजर ऑफ एस इक्वल टू क्या होगा, एस यूनियन एस डैश। तो एस यूनियन का मतलब क्या होगा आपका 0 1 और यूनियन क्या होगा आपका 0 1। ठीक है, ये आपका हो गया आपका। तो ये जो होगा आपका टोटल आप समझ सकते हैं कि यहाँ से क्या होगा 0 1 यूनियन 0 1। ठीक है, मतलब ये क्लोज इंटरवल में है और ये क्या आपका ओपन इंटरवल में है। तो इसकी यूनियन क्या क्या आ जाएगा, इसकी यूनियन होगा वो आपका आ जाएगा 0 to 1, मतलब ये ओपन है आपका 0 1, 0 से खुला है, 1 से भी खुला है, 0 से बंद है, 1 से बंद है। तो यहाँ से आ जाएगा इसका कितना 0 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा 0 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे एस इक्वल टू 0 1 और यूनियन क्या आपका 6 दिया हुआ। ठीक है, तो इसका जो लिमिट पॉइंट क्या होगा, इसकी लिमिट पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, एस इक्वल टू क्या होगा आपका 0 1 होगा। ठीक है,
और यहाँ से हम लोग अगर इसका क्लोजर ऑफ द पॉइंट क्या होगा आपको पता होगा, एन यूनियन फाइव, तो ये क्या होगा यूनियन, इसका मतलब क्या होगा आपका एन होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगर होल नंबर का निकालेंगे तो होल नंबर यूनियन क्या होगा आपका, होल नंबर का कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, होल नंबर इन यूनियन क्या फाइव इक्वल टू क्या होगा आपका होल नंबर आ जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर होल नंबर हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे इंटीजर्स, इंटीजर का जो होगा, इंटीजर्स का अगर हम लोग निकालेंगे इसका, तो इंटीजर्स का क्या होगा आपका, इसका लिमिट पॉइंट जो होगा आपका एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या आपका होगा, इसका ये आ जाएगा आपका फाइव होगा, ये भी क्या होगा आपका सेट होगा, नेचुरल नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग का देखेंगे इसका राशनल नंबर का, तो राशनल नंबर क्या होगा, ये आपका ये निकाल लेते हैं उसको हम लोग इसका, और ये अगर निकाल लेंगे इसका तो क्या होगा इसका तो क्यूब, इसका जो क्या होगा रियल नंबर हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या होगा रियल नंबर की जो कंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू आर इक्वल टू क्या होगा आपका आर हो जाएगा इसका यूनियन में। नेक्स्ट अगर क्यू कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्यू कंप्लीमेंट का क्या होगा आपका, क्यू कंप्लीमेंट मतलब क्या होगा, क्यू यूनियन क्यू कंप्लीमेंट ये आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा इसका, ये आपका क्या आ जाएगा इसका आर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लिखें अगर आर लेते हैं तो आर का होगा आर यूनियन आर कंप्लीमेंट आर ही होता है, तो इसका मतलब क्या होगा उसका आर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग लेते हैं 1 2 3 लेते हैं अगर सेट का, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 इसका लिमिट पॉइंट 0 होगा, तो इसका लिमिट पॉइंट 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 2 3, और ये इसकी लिमिट पॉइंट क्या होगा 5 होगा, इसका मतलब ये क्या होगा आपका 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे क्या -1 पर एन, और एन इज बिलोंग्स टू क्या आपका नेचुरल नंबर, तो ये जो आपका होगा ये क्या होगा, मान लो इसका एस डैश का जो वैल्यू क्या होगा आपका 0 होता है, तो एस यूनियन क्या होगा आपका एस यूनियन एस डैश इक्वल टू क्या होगा क्लोजर ऑफ द सेट। इसके साथ अगर मिलाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका सेम चीज़ आ जाएगा, यही आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 1 बाई एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यूनियन क्या होगा आपका 0 पे है, ठीक है। तो ये सारा इसका क्लोजर ऑफ द सेट का इसका